पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तम। आज के वाणी है आदर्श में मन को सम्यक भाव से न्यस्त करने का नाम है संन्यास। फिर अजित गंगोपाध्याय बोलते हैं आज्ञा सत्संगियों से अनेक ऐसे सोचते हैं हम लोग जो ठाकुर को पकड़े हैं वही एकमात्र है ठीक पथ में है, बाकी जितने लोग जो पथ लेके चल रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। शिशि पितृदेव बोलते हैं ये सारे बातें मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, किसी के भी विश्वास हनन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। विभिन्न लोग विभिन्न भाव से उनको अनुसरण करते हैं, जिसका जैसे विश्वास वो वही भाव के अनुसरण करता है। जैसे महाप्रभु के दीक्षित उन लोगों को जब मैं रास्ते में देखता हूँ वो रास्ते में हरिनाम करके घूम रहे, कपाल में तिलक बुंदा। फिर उनके देखता हूँ सुदूर यूरोप अमेरिका ये बच्चे ये देश को आके अपने पोशाक परिच्छेद त्याग किए हैं। कितने मेम साहब बंगाली लड़कियों की जैसे पोशाक पहन रहे हैं। उस देश से इस देश में आके यहाँ आके कृष्ण श्री चैतन्य देव की उपासना कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है इसीलिए तो करते हैं। मनुष्य ये पथ में जाकर रस पाता है इसीलिए तो करता है। फिर प्रश्न उठता है आदर्श क्या सब समय में वास्तव मूर्त होंगे कि भगवत आदर्श भी हो सकते हैं। शिशि पितृदेव पूछते हैं भगवत आदर्श कैसा है। मैं गुरु के निकट से दीक्षा लिया लेकिन प्रकृत भाव तो नारायण के ही। हम लोग दीक्षा लेते हैं ऋतिक के निकट लेकिन प्रकृत भाव तो ठाकुर के ही है। सतीशदा बोलते हैं आज्ञा मीराबाई श्री कृष्ण के भाव से विभोर रहते थे लेकिन श्री कृष्ण तो तब विदेही थे। शिशि पितृदेव बोलते हैं वो तो ठीक है लेकिन मीराबाई के निकट श्री कृष्ण मूर्त ही थे। फिर थोड़ी देर रुक के बोलते हैं हम लोग जो ठाकुर के दीक्षा लिए हैं प्रतिनियत ही ठाकुर हम लोगों के निकट मूर्त है। ठाकुर थे, ठाकुर अब भी है, फिर रहेंगे भी। हर घट में घट घट में है इसीलिए तो वो मूर्त है। परमेश्वर दा एक ही सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण विगत होने के बाद उनके भाव अगर कोई अनुसरण करता है तो उनके निकट श्री कृष्ण मूर्त या अमूर्त। श्री पितृदेव बोलते हैं ये सब रियलाइजेशन या उपलब्धि के व्यापार है, ये सब निर्भर करता है साधक के अनुभूति के ऊपर। फिर ध्रुव महाराज की बात उठा। श्री पितृदेव बोलते हैं ध्रुव श्री मधुसूदन के लिए पागल हो उठे। जहाँ मधुसूदन है कहाँ वो है, कहाँ मधुसूदन है और कहाँ वो है। लेकिन ये था उनके एकमात्र ध्यान, ये ध्यान कर करके वो भी पाए उनको। तब ध्रुव के निकट वो सर्वघट में मधुसूदन है, सर्वत्र ही मधुसूदन है। इनके सिवा जैसे और कुछ ना हो ऐसा ही होता है। तब रियलाइजेशन या उपलब्धि या अनुभूति के विविध स्टेज होता है। साधक कोई विशेष भाव को अनुसरण करके बेश थोड़ी दूर अग्रसर हो सकता है। अपनी इच्छा शक्ति से वही भाव लेके वो अग्रसर हो सकता है, आगे जा सकता है। फिर एक स्टेज आता है जब वो अग्रसर नहीं हो पाता है, फिर उनको सदगुरु ग्रहण करना होता है। वही सदगुरु को ग्रहण करके ही ईश्वर प्राप्ति होता है। ध्रुव के जैसे हुआ था। शिशि पितृदेव बोल रहे हैं तब जो व्याकुल आकांक्षा होता है उसका ईश्वर दर्शन तभी होता है। तब वो जो पथ दिखा देते हैं, जिस किसी पथ में अगर चलते हैं तो उसी जाग में पहुंच जाते हैं। तब जागतिक कोई भी सुख वो लवणहीन प्रतीत होता है। उनके निकट रुपए पैसे धन दौलत स्त्री पुत्र सब छोड़ के आने के लिए मनुष्य पश्चातपद नहीं होता है। तब ऐसे लगता है ये सब क्या सुख है, इससे ज़्यादा तो सुख, इससे ज़्यादा शांति, इससे ज़्यादा आनंद तो ईश्वर साधना में है, ऐसे प्रतीत होता है। श्याम सुंदरदा बोलते हैं जिस किसी एक मंत्र लेके हम अगर अग्रसर होते तब क्या साधना में सिद्धि लाभ कर सकते हैं। शिशि पितृदेव बोलते हैं सिर्फ एकमात्र मंत्र लेकर कुछ नहीं होता है। हम लोगों के साधन के पथ में अगर ठीक ठीक अग्रसर ना होते तब कुछ ही नहीं होगा। हम लोग तो ठाकुर को लेके अगर सिंसियरली निष्ठा के साथ ना चले तो क्या होगा। सिंसियरली ना करने से
सदगुरु पुरुषोत्तम ये सब बोध ही नहीं आता है, अनुभूति ही नहीं आता है। सिंसियरली करने से तब समझा जाता है, तब मनुष्य पहचाना जाता है कौन सा असल कौन सा नकल। ये समझने में कष्ट नहीं होता है। फिर अजितदा बोलते हैं, आज्ञा पितृदत्त ये जागतिक संपत्ति के ऊपर जैसे पुत्रों के अधिकार होता है, तब आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में क्या पितृदत्त संपत्ति के ऊपर पुत्रों के अधिकार रहता है? शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ है। किस प्रकार है तुम्हें पता है? वो होता है सन बाय बार्थ या औरस जात संतान जैसे। सन बाय कल्चर भी ऐसा है, कृष्टिगत संतान। ठाकुर बारंबार बोले हैं, तुम लोग मुझे लो, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ। वो बारंबार सबको बोले हैं, मुझे ले ले, मुझे ले ले, तुम लोग मुझे ले ही लो। लेकिन हम लोग वो समझ नहीं पाते। ठाकुर के कहा है, तुम लोगों के महापाप हो, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, कुछ भी किए हो, भय नहीं। एकमात्र परमपिता के भाव में भावित हो। तुम्हारे सारे ज्वाला जंत्रणा मैं इस हाथ लेके पोंछ दूंगा। पुण्य पुथि से लिया गया है, परमहंस देव के जीवनी में भी है। तुम लोग आओ आओ, कितने दिन और तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करूंगा। आगे मथित स्वर में शिष्य पितृदेव बोलते हैं, सिंसियरली निष्ठा सह करना होता है, तब जाके पा सकते हैं। सिंसियरली ना करने से कुछ ही नहीं होता। भवानीदा बोलते हैं, आज्ञा भोलानंद गिरिदा बोले हैं, सदगुरु के कृपा भिन्न साधना में उन्नति होना संभव नहीं है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, सदगुरु की कृपा तो हम लोग तो पाए हैं, इसीलिए तो दीक्षा लिए हैं। वो तो हमारे ऊपर कृपा ही किए हैं। फिर पूर्व कथा के सूत्र लेके शिष्य पितृदेव बोलते हैं, करने से ही समझा जाता है हु इज हु। और हम लोग अगर उनके अनुशासन बात को मान के चले तभी समझ पाते हैं, ना करने से समझ में नहीं आता है। ठाकुर क्या बोले गए हैं, जो दे के गया 10,000 साल तक मुझे और आना नहीं होगा। सब तो कह दे के गए हैं। समझना जरूरी है, करना जरूरी है। ना करने से बोध नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। आज के लिए इतना। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।